राहुल कुरैशी। दोस्तों, आज देश ही नहीं दुनिया ने एक ऐसी तस्वीर देखी जो यकीनन मोदी सरकार पर लानत मलानत कर रही है। ये तस्वीर कुछ ऐसी थी कि मान के चलिए कि कोई शेरनी चल रही है और पीछे कुछ कुत्ते भौंके जा रहे हैं। ये तस्वीर दोस्तों बहुत कुछ बयां करती है। जिस तरीके से कर्नाटका की ये बच्ची, क्योंकि कर्नाटका में हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर जिस तरीके से जो माहौल खराब किया जा रहा है, उसी बीच में बीबी मुस्कान खान, इस बच्ची का नाम है, बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ये आज कॉलेज पहुंची थी, इसको अपना असाइनमेंट सबमिट कराना था और इसके लिए ये कॉलेज पहुंची। उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया, पहले मना किया गया, रोका गया कि आप हिजाब पहनकर ना जाइए, लेकिन उसके बावजूद बच्ची उनको मनाने में कामयाब रही और कॉलेज के अंदर जब गई और जब वो अपनी स्कूटी या एक्टिवा या जो था वो रखकर वापस आ रही थी, तो कुछ भेड़िए नुमा कुछ लोग, भगवाधारी गुंडे या आतंकी कहें, ये वो याद दिला रहे थे मोदी को, उस नारे को, बेटी पटाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे को याद दिला रहे थे ये भगवाधारी गुंडे। हैरानी की बात है कि जब ये बच्ची आगे बढ़ी, अकेली बच्ची थी, इसके साथ में कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये बच्ची आगे बढ़ी, कुछ भगवाधारी गुंडे उसको डराने के लिए उसके आगे आए, झंडे लहराने लगे भगवा रंग के और उसके खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आप सोचिए, अगर यही भगवान श्री राम का रास्ता है, यही भगवान श्री राम का दिखाया हुआ रास्ता है, तो यकीनन आज भगवान श्री राम काफी खुश हो रहे होंगे। और ये बात अगर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात में ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों से ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, वो इतने बड़े कांड पर खामोश बैठे रहे। पूरी दुनिया का मीडिया ये तस्वीरों को देख रहा था कि किस तरीके से एक मुसलमान बच्ची बाशऊर बावकार बुर्के के अंदर अपनी कॉलेज के अंदर जा रही थी और किस तरीके से भगवाधारी गुंडे जो है वहां पर जय श्री राम के नारे लगाकर उसको डराने की कोशिश कर रहे थे। इस शेरनी ने पलटकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, उन भगवाधारी गुंडों को अच्छे से जवाब दिया। वो बाकायदा बड़े ही आराम के साथ, इत्मीनान के साथ वो अपनी कॉलेज के अंदर गई, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा, असाइनमेंट वगैरह। तो ये जो तमाम चीजें आज देखी, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, बुर्के पर पाबंदी को लेकर, निकाब पर, हिजाब पर पाबंदी को लेकर। क्योंकि आप सोचिए, हाईकोर्ट ने भी जो कोर्ट में जहां सुनवाई होनी थी, वहां से भी जज ने बहुत एक अच्छी बात कही। उस जज ने यह कहा कि इस देश का संविधान, इस देश का आईन मेरे लिए गीता समान है। मैं आईन को ध्यान में रखकर फैसला करूंगा, क्योंकि आईन इजाजत देता है आपको क्या पहनना, क्या खाना, क्या पीना, क्या ओढ़ना, यह आईन आपको इजाजत देता है। जब इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर धर्म के नाम पर एक साधु को नंगा घूमने की संविधान इजाजत देता है, तो एक मुसलमान बच्ची को हिजाब पहनने की भी संविधान इजाजत देता है। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा, जब ये बच्ची वायरल हुई, क्योंकि भगवाधारी गुंडे यहां पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बच्ची जो है वो एक आइकन बन के यहां पर निकली उन तमाम औरतों के लिए जो किसी और मजहब की भी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल कई उठते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के अहमदाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से महमूद मदनी साहब ने, मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस बच्ची को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है, जिससे कि हौसला अफजाई हो। क्योंकि खामोश आप रहकर सब कुछ सहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके अधिकारों के लिए आपको आवाज उठानी होगी, संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़नी होगी आपको। इसके अंदर आप देखिए किस तरीके से ये जो तमाम चीजें हो रही थी, हिजाब को लेकर, निकाब को लेकर, बुर्के को लेकर, तो एक दूसरा पक्ष सामने आ गया। क्योंकि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि आप अगर 3 तलाक की आप उसका फेवर करेंगे तो सामने से वो मुखालफत करने वाले लोग खड़े कर देंगे। कोई भी मुसलमान किसी भी चीज को लेकर पैरवी करने खड़ा होता है तो बीजेपी उससे पैरेलल जो है, आरएसएस जो उससे पैरेलल एक दूसरे गुट को खड़ा कर देती है कि आप इसका फेवर करिए। यही कर्नाटका में भी देखा गया कि जिस तरीके से बुर्के को लेकर इसकी हिमायत में कुछ लोग आए, मुसलमान नौजवान, लड़के लड़कियां सब आए, तो सामने से जो है वो भगवा झंडे ले लेकर, भगवा अपने गमछे ले लेकर गले में डालकर लोग आ गए। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के अंदर देखा जा रहा है और इससे अंदाजा लगाइए कि ये गेम कहां से सेट किया गया था। बाकायदा भगवा टोपिये, भगवाधारी जो गमछे थे, भगवाधारी पगड़ियां थी, वो लोगों को दी जा रही है यहाँ पर। आप ये देखिए, तो इससे अंदाजा आता है कि ये कहां से आया। दूसरा, ये आप एक और वीडियो आप देखिए, कॉलेज के बाहर किस तरीके से
जहां तिरंगा लहराया जाना चाहिए वहां पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है ये वो लोग हैं जिन्हें संविधान भी नहीं पसंद, ये वो लोग हैं जिन्हें इस देश का तिरंगा भी नहीं पसंद। इसीलिए तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कई सालों तक संघियों ने तिरंगा भी नहीं लहराया। अब्दुल साहब, जिस तरीके से ये जो पूरा जो मैंने बताया संविधान इजाजत देता है, इस बच्ची ने एक यहाँ से एक वो भी सेट कर दिया कि आपको अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा होना पड़ेगा, खामोश रहकर चले जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा, संवैधानिक तौर पर मुकाबला करना होगा। बिल्कुल, हमें हमारे जो लीगल राइट्स है, हमारे जो कौमी हुकूक है, हमारे जो हिंदुस्तानी हुकूक है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम समझेंगे कि हम डर जाएंगे, सहम जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आप डट कर जमे रहिए और लोग आपको सब मैं देख रहा हूँ, सुखदेव सिंह का मैंने आपको बताया, सिंह साहब ने जिस तरह से ट्वीट किया, क्या शानदार बात उन्होंने कही है कि आपने उसकी तौहीन करना चाहिए, बेइज्जती करना चाहिए, लेकिन दुनिया आज आप ही पर थूक रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस हिंदुस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। यही मोदी का न्यू इंडिया है, जो कहा था यही न्यू इंडिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यह भी अब्दुल रज़ाक साहब की जब भी कुछ होता है तो प्रधानमंत्री की तरफ से और बड़े लोगों की तरफ से ये इसका कंडेम किया जाना चाहिए, इसकी मुखालफत, इसका विरोध किया जाना चाहिए। इस बच्ची ने ये कहा कि जब वो कॉलेज के अंदर घुसी अपना असाइनमेंट को सबमिट कराने के लिए जब गई, और जो लोग थे वहां पर, जो ये भगवादारी गुंडे थे, उस बच्ची का ये कहना है कि उसमें से सिर्फ 10% लोग उस कॉलेज के थे, बाकी तमाम लोग बाहर के थे। वीडियो के अंदर सब देखा जा रहा है। तो बिल्कुल अगर सरकार ये वीडियो में देखे जा रहे गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इन भगवाधारी गुंडों को सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, भाजपा का पूरा समर्थन हासिल है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब मॉब लिंचिंग के जो आरोपी थे, जो जेल से बाहर आए, तो मोदी सरकार के मंत्री ने जाकर जेल के बाहर उनको मालाएं पहनाई थी। तो ये भी कहीं पैगाम जा रहा है इसलिए कि किसका समर्थन किसका है। बिल्कुल, बल्कि होना तो ये चाहिए था जिस तरह से असदुद्दीन साहब ओवैसी को निशाना बनाया गया और जिस तरह से मुमकिन था कि उनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि बाकायदा उनके ऊपर हमला किया गया। तो इस गलत काम को जिस तरह से अमित शाह साहब ने जैसे बताया कि भाई ये चीज़ गलत हुई है, तो इस पर भी अमित शाह साहब को भी ट्वीट करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये चीज़ गलत हुई है और खुलकर बोलना चाहिए। जो चीज़ अगर जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, वो मुल्क कभी आबाद नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तारीख बता रही है, हिस्ट्री बता रही है कि जहाँ पर भी न्याय को ख़त्म किया गया, इंसाफ को ख़त्म किया गया, तो वहाँ पर उस मुल्क को कुदरत ने, चाहे फिर वो कोई भी हुक्मरान हो, उन हुक्मरानों की हुक्मरानी को कुदरत ने खत्म करके दिखाया है। चंगेज खान की चंगेज खानी भी नहीं चली है, तातारों की तातारियत भी नहीं चली है। बिल्कुल, यहाँ पर एक ये बात भी मैं कहूँगा कि जो लोग हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जरा तस्वुर करके देखिए, तस्वीरों का आप देखिए कि यहाँ पर बुरके वाली एक बच्ची है, वो जा रही है, उसके पीछे ये जो भगवादारी गुंडे खड़े हैं, इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी होगी कि भगवादारी गुंडे जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप सोच के देखिए, आप तस्वुर करके देखिए कि ये बुरके वाली जो बेटी थी, इसकी जगह पर कोई और लड़की होती, कोई हिंदू लड़की होती और पीछे से मुसलमान लड़के अगर चिल्ला रहे होते, तो ये गोदी मीडिया ने सबके सब सर पे उठा लिया होता, ये मोदी ने ट्वीट किया होता और जो लड़के पीछे जो गुंडागिर्दी कर रहे थे उन सबको उठाकर डालकर उन सब पर यूएपीए लगा दिया गया होता। ये एक हकीकत है। जिस तरीके से मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि आपको इंसाफ करना चाहिए, आपको सत्ता मिली है, आप सत्ता के घमंड में ना रहिए, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सबके बीच तफरका न करिए, क्योंकि वो इस देश के नागरिक, इस देश के शहरी है, आपको इस बारे में समझना चाहिए। लेकिन ये एक बात सही है कि कुछ बोलेंगे नहीं अमित शाह साहब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, वोट लेने हैं, पोलराइज करना है। अब जो है वो इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, कोर्ट अपना फैसला देगी और दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में वोट डाले जा रहे होंगे।